देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। रीवा से इस वक्त एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई जिसने प्यार, धोखा और अब कानूनी जंग के नए आयाम खोल दिए हैं। जी हाँ, प्यार में दिया गया 80 लाख का नजराना बन गया है कोर्ट की बहस और उपराष्ट्रपति तक पहुंची है बड़ी शिकायत। आपको बता दें कि रीवा के रहने वाले विवेक शुक्ला ने अपनी प्रेमिका पर लगाया है 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप। उनका दावा है कि प्रेमिका ने शादी का वादा कर उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली और फिर कर ली किसी और से सगाई। फरवरी में इस मामले की शिकायत मैया थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच की, आरोपों को सही पाया और प्रेमिका पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेमिका ने एफआईआर को हटवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी झटका मिला, यानी कि अपील खारिज हो गई। अब इस मोहब्बत की जंग पहुंच गई है देश के उपराष्ट्रपति के पास। युवक ने अपनी शिकायत राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दी है। मामला फिलहाल रीवा न्यायालय में विचाराधीन है, जहां करोड़ों की मानहानि और नजराने की वापसी की मांग की गई है। सुनते हैं पीड़ित प्रेमी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। जो 80 लाख का मामला था वो पैसे के लेन देन का मामला था। ये मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में ये चल रहा है। और मामला जो है उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर के बाद एक 354 का एक रिपोर्ट लिख दी गई थाने में। 354 में इन अपने बड़े पापा की लड़की का भी नाम लिखवाया गया और आरोप कुछ लगवाया गया। फिर वो इन्होंने दिया नगर पुलिस अधीक्षक को। नगर पुलिस अधीक्षक से वो और रीवा एसपी के पास भी गया। फिर उसकी प्रॉपर जांच की गई। जांच में वो आरोप जो लगाए गए पूरी तरह से असत्य पाए गए। असत्य पाए जाने के बाद पूरी तरह से जो आरोप था वो निराधार या झूठा निकला। झूठा निकलने के बाद इस मामले की जो पेपर्स थे वो आरटीआई के माध्यम से सर्टिफाइड कॉपी जो हाई कोर्ट में भी इन्होंने लिख के दिया, ये सारे पेपर्स लेके रीवा न्यायालय में पेश किया गया। धारा 356 मानहानि के संबंध में 248 न्याय संहिता के का एक नोटिस इनको जारी करवाया गया है, आज जारी किया गया है। अब ये मामला एक दूसरा मामला जो है हाई कोर्ट के बाद एक दूसरा मामला रीवा न्यायालय में अब चलेगा। नहीं, जो आपके यहाँ आपने शिकायत की थी, काफी बवाल लगा था, इसके बाद उन्होंने पैसा भी देने का वादा किया था, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद कई अनाप शनाप चीज़ें की गई है। हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है दो लोग अपने मन से इस मामले को सुलझा नहीं सकते। और ये जो लड़ाई है सत्य असत्य की, न्याय की लड़ाई है, तो इस मामले को अंतिम चरण तक मैं ले जाऊंगा। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है कि हम किसी से बैठ के और इस मामले को यहीं इसको रफा दफा कर दें। मामला लास्ट तक जाएगा और न्याय की लड़ाई चल ही रही है सच झूठ की, जैसा कि आपसे मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जरूर हुआ है कई जगह अफवाहें उड़ाई गई कि एफआईआर रद्द हो गई है। लोगों को ये बताया गया है कि जो लड़के की तरफ से डिमांड की जा रही है, और ये भी कहा गया कि लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। बहुत सारी बातें बनाई गई। जैसे क्या होता है कि चोर चोरी करता है तो बोलता है मैंने चोरी नहीं की। कोई अपराध कर ले तो अपराध करने वाला ये नहीं बोलता हमने अपराध किया है। यहाँ वही है कि आपने चोरी भी कर ली और आपको दूसरे पे आपको गिरा हुआ आरोप, और बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की जाती वो सब आपने किया है। ऐसे भी कृत्य किया जो नहीं करने थे, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपने विश्वास करके शायद ये पैसा खर्च किया था, या फिर आपको कोई उससे लगा होता शादी करने के लिए? अभी इस चीज़ की सारी जानकारी अभी तो एक न्यायालय में जो कुछ ही दिए जाते हैं, तो हमने सबूत दिए हुए हैं। अभी बहुत सारे सबूत और दिए जा रहे हैं। जैसे स्टेबल्स लगभग हमारे पास 30 से 32 हैं, रीवा, भोपाल और दिल्ली के, तो कुछ हमने दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी निकल कर आई हैं, तो अब न्यायालय में वो सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। विश्वासघात तो था और एक बड़ा विश्वासघात है। और आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस लड़ाई में मैं तो हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, पूरे देश से पीड़ित हैं। हमारा आप चेक करेंगे और आपको मैं डिटेल्स दूंगा। हज़ारों लोग मैसेज टेक्स्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये लड़ाई जो है अब ये अंतिम चरण में जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और इसकी एक शिकायत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 18 अप्रैल को की जा चुकी है, वहाँ से भी रिवर्ट आने वाला है। और इसके लिए देखते हैं क्या हो सकता है।